आज भरत को ये अयोध्या नई चेतना युक्त नहीं दिखाई देता है। कुछ तो हुआ है इस अयोध्या पर। श्री भरत जी महाराज सीधे मां कौशल्या के पास गए और जब कौशल्या मां को देखा, माथे पर मां कौशल्या के श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार उतरा हुआ है। भरत जी महाराज ने कहा, मां आज तेरे माथे का श्रृंगार कहां चला गया है? मां भैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे, लक्ष्मण कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, हुआ क्या है? मां कौशल्या ने भरत को गले से लगाया और गले से लगा करके कहने लग गए, भरत आज ये अयोध्या सूनी हो गई। ये अयोध्या का दीपक आज अस्त हो गया है। भरत, तुम्हारे पिता अब इस संसार पर नहीं रहे। तुम्हारे पिता ने तो आज हम सबों को बीच पर छोड़ करके जाना पसंद किया। मां भैया कहां है? मां कौशल्या ने बताया, तुम्हारी मां कैकेयी के कहने पर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वनवास चले गए। श्री भरत जी महाराज को जो कष्ट पहुंचा अपनी मां पर, भरत जी महाराज मां कौशल्या को कहते हैं, मां तू तो भली भांति जानती है, मां यदि मेरे द्वारा मेरे प्रभु श्री राम, मेरे द्वारा भाभी, मेरे द्वारा लक्ष्मण को वन पर भेजा गया तो इससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? यदि भगवान रघुनाथ जी को वन पर भेजने के पीछे मेरा हाथ हो तो मुझे वो अपराध का दंड मिले जो सूर्योदय के बाद उठने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। मां, मुझे वो पाप लगे जो ब्राह्मण को भोजन के स्थान पर बैठने के बाद भोजन न दिया जाए। मां, तू तो जानती है ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और यदि फिर भी तेरे हृदय पर ऐसा विचार आ रहा है कि ये सब भरत के कहने पर हुआ तो मां तू मुझे दंड दे। श्री भरत जी महाराज ने 24 प्रकार के पापों को गिनाया। मां कौशल्या कहती हैं, नहीं भरत, तेरे कहने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूं तू तो अपने बेटे से, तू अपने भाई से बड़ा प्रेम करता है। तेरा भाई अति स्नेह करता है तू भाई से। और अपनी मां की करतूती को सुन करके चले भरत मां कैकेयी के पास। कैकेयी आरती की थाल सजाए खड़ी है और आरती की थाल सजाई जब कैकेयी खड़ी है, सामने देखा सजी धजी थाल। कैकेयी भरत के आगमन पर जैसे ही आरती घुमाने लग गई, भरत ने थाल पर हाथ मारी, कहने लग गई, तू कलंकनी है, नीच है, तेरी करतूती मां कहने लायक नहीं बची। यदि आज तू स्त्री ना होती तो मैं तुरंत अपने तलवार को निकाल कर तेरा वध कर दिया होता। मैं न जाने कौन सा पाप मैंने किया जिस पाप के कारण तेरे गर्भ से मुझे जन्म लेना पड़ा। तूने तो आज अपने कोख को, अपने कुल को, तुमने मेरे इष्ट राम को वनवास भेज दिया। तुझे नहीं पता था? तू मेरे पिता की हत्यारिन है। तू मेरे प्रभु को वन में भेजने की तू दोषी है। तू महापापी है, कुलीन है, नीच है। तेरे हट के कारण ये सब हुआ। मैं किसी को अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा इस संसार पर। अवधवासियों को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। क्या मैं मुंह दिखाऊंगा? किस भरत के कहने पर राम को वन भेज दिया गया।
आज के बाद तू कभी मेरे सामने मत आना। आज के बाद तू मेरी मां नहीं, आज से ही मैं तेरे लिए मर गया। यदि मेरी मां कोई है तो वो केवल कौशल्या मां है और कोई नहीं है। पिता का आंचल चला गया, अब केवल बचा तो कौशल्या मां का आंचल, केवल कौशल्या मां का आंचल। रे मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दहरी बन में। हो मैया तेने काठानी मन में, हो मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दहरी बन में। राम सिया भेज दहरी बन में। यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो। तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपनो पद तने आप गिरायो, अपनो पद तने आप गिरायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दहरी बन में। राम सिया भेज दहरी बन में। हो मैया तेने क्या ठानी मन में। राम सिया भेज दहरी बन में। राम सिया भेज दहरी बन में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमार संग दो भैया, सिया सुकुमार संग दो भैया। काहू वृक्ष तल भीजते होंगे, काहू वृक्ष तल भीजते होंगे। तीनों में
मैया तेने काठानी मन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे बन में, राम सिया भेज दे बन में। हरि बोल। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रो न सकी और मिल दीवानी, रो न सकी और मिल दीवानी, कह गई तू बस एक ही रानी, कह गई तू बस एक ही रानी, रह गई मेलन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, हो मैया तेने काठानी मन में, हो मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दहेरी बन 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 में। कई को श्री भरत जी ने कहा, आज के बाद तू मेरी मां नहीं रहेगी, ये सब तेरे कारण हुआ। भरत जी महाराज गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के सामने मस्तक झुका करके भरत जी महाराज बैठे हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत तू आ गया, इस समय तुझे बड़ी बुद्धिमती के साथ कार्य करना है। गुरुदेव भगवान ने राजा जनक के देह का अंतिम संस्कार करवाया। भरत जी महाराज ने अंतिम संस्कार, गुरुदेव भगवान भरत जी को कहते हैं, भरत तुम्हारे बड़े भाई वचन को निभाने को लेकर पिता की आज्ञा को मानकर चल पड़े, वन में चले गए पिता की आज्ञा को मानकर, और तुम्हारे पिता वचन को पूरा करने को लेकर ना चाहते हुए भी वचन को पूरा किया और राम के वियोग में देह का त्याग कर दिया। भरत तुम अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए। भरत जी गुरुदेव के सम्मुख हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव
आप तो कम से कम मुझे जानते ही हैं इस बात का, मैं तो राम का दास हूं। और गुरुदेव, दास कभी राजा नहीं बनता है। राजा तो सदा सर्वदा हमारे प्रभु रामचंद्र जी थे। पिता की आज्ञा मान करके भगवान वन की तरफ चले गए। गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दास की आज्ञा को मान करके भगवान अयोध्या वापस आएंगे। ये भरत अयोध्या का राजा नहीं, अयोध्या का दास है। जो भूल मेरी माँ ने कर दिया वो भूल मैं नहीं करने वाला। इसलिए गुरुदेव, कल प्रातः काल मैं तो भैया को मनाने के लिए चल पड़ूंगा, और जिसको चलना है मेरे साथ वो चले। ये भरत अयोध्या में नहीं रहेगा, और यदि भैया वापस नहीं आए ना तो ये भरत भी वनवासी बन करके वन में ही भटकते रहेगा। गुरुदेव,